तो सॉल्युबिलिटी में हल्का सा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का और मैंने ये फीडबैक कंपनी के साथ शेयर कर दिया है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं अनबायस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज़। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी ब्रांड के वे प्रोटीन का जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब कुछ टाइम पहले तक मेरे को पता भी नहीं था कि इस नाम की कोई कंपनी है। इनफैक्ट मुझे जो कंपनी का नाम है वो भी चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ के पता चला। यानी एक बंदे ने रिक्वेस्ट की कि आप मसल नेक्टर के वे प्रोटीन का रिव्यू करो। उस पर एक दूसरे व्यूअर ने रिप्लाई किया कि मसल नेक्टर के प्रोडक्ट सही नहीं होते। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही कोई कंपनी होगी, छोड़ो यार क्या रिव्यू करना। लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर से मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने की। तो मैंने ऐसे ही एक रिक्वेस्ट पे लिख दिया कि यार इस कंपनी का जो फीडबैक है ना, जो मुझे यूज़र्स से मिला है वाया कमेंट्स, वो अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं रिव्यू नहीं करूँगा। मेरा रिप्लाई पढ़कर मसल नेक्टर कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मनीष का फ़ोन आया और उन्होंने बहुत पोलाइटली पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस किया और फिर कंपनी के बारे में भी बताया और मुझसे ये जानने की कोशिश की कि सर आपको हमारे प्रोडक्ट में या फिर कंपनी में क्या कमी लगी जिसकी वजह से आपने कमेंट में लिखा है कि फीडबैक अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का या कंपनी का। और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि यार मैंने तो इस कंपनी के प्रोडक्ट पे अभी कोई वीडियो भी नहीं बनाई है और सिर्फ एक कमेंट पढ़ के कंपनी प्रोएक्टिवली खुद आगे से कॉल करके पूछ रही है कि क्या कमी है प्रोडक्ट में। तो मैंने उनको क्लियर किया कि ये जो मैंने कमेंट में लिखा था वो मेरा फीडबैक नहीं है, वो मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका जो फीडबैक है उससे पता चला है। तो इसमें मेरा कोई फीडबैक नहीं है एज इज़। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए, उसको टेस्ट करवाइए और उसके बाद में आप हमको ऑनेस्ट फीडबैक देना। और मिस्टर मनीष ने ये भी बोला कि वो खुद प्रोडक्ट भेज सकते हैं बट वो रियल टेस्ट नहीं होगा उनकी क्वालिटी का। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सर खुद से ख़रीदिए, कहीं से भी ख़रीदिए, कभी भी ख़रीदिए हमारे प्रोडक्ट को और उसको टेस्ट करवाइए। ये बात सुन के मुझे अच्छा भी लगा कि भाई कंपनी को खुद के प्रोडक्ट पे विश्वास है, तभी तो उन्होंने खुली छूट दी है कि कहीं से भी खरीदिए, टेस्ट करवा लो। लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ा शक था तो मैंने प्रोडक्ट को खुद के घर पे नहीं मंगवाया। इनफैक्ट मैंने जो फ़ोन नंबर डाला वो भी अपने दोस्त का डाला ताकि कंपनी बैक ट्रेस ना कर सके कि मैंने ही ऑर्डर किया है। बाकी मिस्टर मनीष ने सजेस्ट किया था कि मैंगो फ्लेवर ऑर्डर करें क्योंकि वो उनका बेस्ट सेलर है। लेकिन यार बेस्ट सेलर को क्या टेस्ट करना, तो मैंने उनकी ये बात भी नहीं मानी और मैंने उनका बनाना क्रीम करके एक फ्लेवर आता है उसको ऑर्डर किया। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पैक की बात कर लेते हैं। तो यार आई एम फुली इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द पाउच पैक। मतलब अटेंशन टू डिटेल इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत। चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन हो, फॉन्ट टाइप हो, फॉन्ट साइज़ हो या फिर लेबल पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन हो, हर चीज़ स्पॉट ऑन है। बाकी प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए कंपनी ने ड्यूअल पाउच यूज़ किए हैं जैसा आप देख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही पाउच रिसीलेबल हैं। वही अंदर वाले पाउच पे भी कंपनी की ब्रांडिंग है। स्कूप भी ग्रीन कलर का है जो पाउच की डिज़ाइन लैंग्वेज से मैच करता है और स्कूप के ऊपर भी कंपनी की ब्रांडिंग है। तो वैसे तो ये ब्रांडिंग कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करती प्रोडक्ट की क्वालिटी में, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट एक बढ़िया प्रीमियम पैक में मिलता है तो दिल खुश हो जाता है कि वाह क्या बात है। सो हैंड्स डाउन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाउच पैक फ्रॉम एनी इंडियन ब्रांड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की। उसमें भी सबसे पहले अगर पार्टिकल साइज़ की बात करूँ तो पाउडर हल्का सा कोर्स है, मतलब दानेदार है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है। और कंपनी ने क्योंकि कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करा है तो प्रोडक्ट अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन जैसा ही दिखता है। कमिंग टू फ्लेवर, तो मैंने एक दो इंटरनेशनल कंपनीज़ के बनाना फ्लेवर यूज़ करे हुए हैं और मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट टेस्टिंग बनाना फ्लेवर आई हैव एवर हैड। मतलब आप पैक को खोल के स्मेल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लेवर बनाना ही है। यानी नेचुरली जो एक बनाना का फ्लेवर आता है ये प्रोडक्ट उसके काफ़ी आसपास है। कमिंग टू स्वीटनेस, तो प्रोडक्ट की स्वीटनेस बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा मीठी और ना ही बहुत कम। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर फ्लेवर का जो टेस्ट है वो नेचुरल बनाना से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बहुत लोगों को पसंद ना आए, रीज़न बीइंग फ्लेवर बहुत ही सटल है।
मतलब जो लोग बनाना शेक पीते हैं विदाउट शुगर या बिना कोई और चीज़ ऐड किए, वो ज़रूर इस बात को समझ पाएंगे कि एज सच केले का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा या फ्लेवर नहीं होता। सो द बॉटम लाइन इज, आप ट्राई कर सकते हो बट ये पर्टिकुलर फ्लेवर वाओ वाली फीलिंग नहीं देगा। मूविंग अहेड, बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, आपको शेकर देख के लगेगा कि प्रोडक्ट कंप्लीटली मिक्स हो गया है, लेकिन अगर आप मिक्स करते ही इसको पियोगे तो आपको बहुत छोटे छोटे लम्प्स फील होंगे जो गायब हो जाते हैं अगर आप शेक करने के बाद शेक को 10-15 मिनट के लिए रख दो। तो सॉल्युबिलिटी में हल्का सा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और मैंने ये फीडबैक कंपनी के साथ शेयर कर दिया है, जिसपे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है डाइजेस्टिबिलिटी की। तो डाइजेशन से रिलेटेड मेरे को कोई भी इशू फील नहीं हुआ। शेक पीने के बाद स्टमक में कोई भारीपन नहीं लगता। मतलब मैंने इस प्रोडक्ट को दिन में 4 स्कूप्स तक यूज़ किया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। वही टॉकिंग अबाउट मसल रिकवरी, तो उसमें भी मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया लगा। नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग एंड न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को बाकी कॉम्पिटिशन से। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, प्राइसिंग पर ग्राम ऑफ प्रोटीन सभी प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट मसल नेक्टर और एमबी का जो फ्यूल वन है, उनकी प्राइसिंग एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि प्राइसिंग के मामले में कोई आउटराइट विनर नहीं है। वही अगर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मसल नेक्टर का प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है एज माई फिट फ्यूल, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मसल नेक्टर में वे कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड यूज़ किया हुआ है, वही माई फिट फ्यूल में बस कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है। ऑल्सो मसल नेक्टर में सनफ्लावर लेसिथिन यूज़ किया हुआ है और उसको लेबल पे लिखा भी हुआ है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसके अलावा मसल नेक्टर में स्टीविया यूज़ किया हुआ है अलॉन्ग विद सुक्रोलोस, विच इज़ ऑब्वियसली बेटर देन आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक सुक्रोलोस। बट अगर कंपनी सिर्फ स्टीविया यूज़ करती तो वो ज़्यादा बेटर रहता। फिर भी मैं बोलूँगा कि जो मसल नेक्टर का ओवरऑल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो स्लाइटली बेटर है कंपटीशन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं लैब टेस्ट रिजल्ट्स की। तो लैब टेस्ट में प्रोटीन कंटेंट आया है 76.72 एज इज बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे एज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, तो ये हो जाएगा 80.75, जो लेबल क्लेम से बहुत ज़्यादा है। मतलब लेबल क्लेम के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट में बस 72.72% प्रोटीन कंटेंट होगा। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पास हो गया है लैब टेस्ट में विद फ्लाइंग कलर्स, और आप लैब रिपोर्ट देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके। लैब रिजल्ट्स को मैंने कंपनी के साथ शेयर किया अलॉन्ग विद माय फीडबैक। उसके बाद कंपनी ने मुझे एज टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह लो या छोटा सा जेस्चर कह लो फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, कंपनी ने मुझे 3 प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे, जिसमें एक 400 ग्राम का प्रोटीन था मैंगो फ्लेवर में, एक बॉक्स था कोलेजन पेप्टाइड्स का, और एक पैक था पीनट बटर का। मैंने कंपनी को काफ़ी मना भी किया कि भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं खुद खरीद लूँगा अगर मुझे ज़रूरत होगी, बट उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की एंड फाइनली आई ओब्लाइज्ड। और ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा जो ट्रस्ट है वो ट्रांसपेरेंसी पे बना हुआ है, और उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी शेयर करूँगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो यार प्रोडक्ट का जो पैक है वो ज़बरदस्त है। टेस्ट एंड फ्लेवर, अगर बनाना फ्लेवर की बात करूँ तो नेचुरल बनाना फ्लेवर की जैसा ही है। वही अगर मैंगो फ्लेवर की बात करूँ तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और आपको पार्ले की जो मैंगो बाइट की एक टॉफ़ी आती थी उसकी याद दिलाएगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है तो आई वुड रिकमेंड मैंगो फ्लेवर। सॉल्युबिलिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन ये डील ब्रेकर बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट की डाइजेस्टिबिलिटी एंड मसल रिकवरी से मैं काफ़ी खुश हूँ। वही अगर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट कंपटीशन से हल्का सा बेटर है। ऑन टॉप ऑफ दैट प्रोडक्ट का प्रोटीन कंटेंट लैब टेस्ट में लेबल क्लेम से ज़्यादा आया है। तो देखो यार, अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा टाइट बजट पे हो तो ही आप नैक प्रो लेना, लेकिन अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको एमबी का फ्यूल वन लेने के लिए नहीं बोलूँगा। उसकी जगह मैं कहूँगा कि आप या तो माई फिट फ्यूल लो, और अगर आपको एक प्रीमियम दिखने वाला गुड टेस्टिंग वे प्रोटीन चाहिए जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हों, ये नोट करिएगा कि जो माई फिट फ्यूल है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो आप आंख बंद करके मसल नेक्टर ले लो। इससे बेटर प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में आपको मुश्किल ही मिलेगा।
बाकी मैंने कंपनी को फीडबैक देते टाइम ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमेशा क्वालिटी का ध्यान रखें, और इसके रिस्पॉन्स में कंपनी ने कहा कि सर आप कभी भी किसी भी टाइम हमारे किसी भी प्रोडक्ट का टेस्ट करवा लेना, हमारा प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। एंड दिस शोज़ हाउ कॉन्फिडेंट अ कंपनी इज़ अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, एंड होपफुली ये अपनी क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। बाकी अगर आपने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है या इस कंपनी के कस्टमर केयर के साथ इंटरेक्ट किया है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।